परम पूज्य जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सहषड्भिरङ्गैः। छहों अंगों के साथ भी अगर आप अध्ययन कर लें और आचार यदि शुद्ध नहीं है आपका, आचार अगर शुद्ध नहीं होता तो आचार भी बिगड़ जाता है। देहातों में मानते हैं जूठे हाथ से अचार अगर छू लोगे, जूठे हाथ से अचार छू लोगे तो अचार में फंगस लग जाएगी, सफेद सफेद भुकड़िया जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए आचार जरूरी है, शुद्धता अनिवार्य है। लेकिन शुद्धता अनिवार्य है, उसके साथ विचार भी जरूरत है। विचार भी जरूरी है। 10 बार हाथ मिट्टी लगाते थे उस समय, आज फव्वारे से किए, तब पहले दाहिने हाथ को ही साफ कर लो, फिर दोनों जरूरत के अनुसार। अगर जग से लेकर के किया आपने तो फिर बाएं हाथ को 10 बार शुद्ध करो। ये सब जरूरतें युग के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं और इन आचार विचार से संयुक्त हम रहें, ये कम से कम मेंटालिटी तो हमारी होनी चाहिए। मेरी मानसिकता तो होनी चाहिए शुद्धि करने की। जब मानसिकता रहेगी तो आदमी वाश बेसिन के ऊपर किनारे 4 चम्मच 2 चम्मच पाउडर रख देगा, दाहिने हाथ से वाश बेसिन की टोटी खोलेगा, दाहिने हाथ से सर्फ लेगा, बाएं हाथ से थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार सर्फ डालते डालते 10 बार चाहो 10 बार और फिर 7 बार दोनों। ये तो गृहस्थों की शुद्धता है। मनु जी कहते हैं एकालिंगे गुदे तिस्रस्तथैकत्र करे दश उभयो सप्तदातव्या मृदा शुद्धिम अभिप्सता। ये वैष्णव लोग करते हैं। और श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धन, ये श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का धन है, वैष्णवों का धन है। विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निष्पृहः। क्या समझे? भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं कि भाई कैसा होना चाहिए वक्ता, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। श्री वैष्णव, हम विष्णु भगवान के हैं, वो वैष्णव है। शास्य देवता महर्षि पाणिनि का सूत्र है, विष्णुर देवता यस्य असौ वैष्णवः। जिसके देवता विष्णु हैं वो वैष्णव है। तो बोले कृष्ण जी देवता हैं तो वैष्णव नहीं है, राम जी देवता हैं उसके तो वैष्णव नहीं है, नरसिंह भगवान देवता हैं उनकी भक्ति करता है तो वैष्णव नहीं है। बोले वो कृष्ण जी हो या राम जी हो या नरसिंह जी हो या वामन भगवान हो, सब भगवान विष्णु ही हैं। इसीलिए कृष्ण भक्तों को भी वैष्णव कहा जाता है, श्री कृष्ण भक्तों को भी वैष्णव, श्री राम भक्तों को भी वैष्णव और श्री विष्णु भक्तों को भी वैष्णव और नारायण भक्तों को भी वैष्णव, श्री राम भक्तों को रामीय और श्री कृष्ण भक्तों को कार्ष्णीय और श्री नृसिंह भक्तों को नारसिंह और वामन भक्तों को वामनी। ऐसा नहीं कहा जाता ना, सब वैष्णव, सबको
विष्णु का स्वरूप स्वीकार करते हैं, विष्णु हैं, स्वीकार क्या करना है, यह सिद्धांत है। इसलिए बता रहा हूं बंधुओं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णवों का परम धन है और वैष्णवों का परम प्रिय है। श्रीमद् भागवत महापुराण विष्णु भगवान के मुख से निकला सबसे पहले यह। फिर ब्रह्मा जी परेशान हो गए, बोले महाराज इस संसार में प्रपंच में हमको सृष्टि कर्म करते हुए आपने लगा दिया, मैं प्रपंच में ही फंसा रहूंगा कि आपका भी कुछ स्मरण करूंगा, इस प्रपंच में न फंसू, कोई उपाय तो बताओ। बोले ऐसा करते हैं कि तुमको मैं श्रीमद् भागवत का उपदेश कर देता हूं। 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने सिखा दिया। कहा इसके बाद आप माया मोह में फंसेंगे नहीं, अगर इसको पकड़े रहेंगे तो। श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले अच्छा, मतलब भगवान का वर्णन है इसमें, ज्ञान विराग भक्ति सबका वर्णन है, परम ज्ञान का गान जिसके अंदर होता है, और परम ज्ञान पर ब्रह्म परमात्मा, ऐसे भगवान श्री जो भगवान नाम से कहे जाते हैं। श्री भगवान उवाच, श्रीमद् भगवत गीता में सब जगह यही आएगा। 18वां अध्याय देख लो। श्रीमद् भगवत गीता तो देखा होगा आप लोगों ने ना, ग्रंथ। तो क्या आता है उसमें? श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री कृष्ण उवाच कहीं है? पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में देखो तो सब जगह श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, जहां भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। कहीं श्री कृष्ण उवाच तो नहीं है। मतलब क्या हुआ? श्री भगवान शब्द से ही श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री वामन, श्री नृसिंह भगवान के सभी स्वरूप ग्रहण किए जा रहे हैं। ऐसे भगवान का जो तत्व है, जो तेज है, वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। परम पूज्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।